कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में हुआ चक्काजाम। हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान और वेस्ट यूपी के कई जिलों में किसानों ने रेलवे का चक्काजाम किया। बिहार के पटना और शेखपुरा में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने रेलवे का चक्काजाम किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों ने रेलों की आवाजाही रोक दी। हरियाणा में रेल रोको अभियान का असर दिखा। अंबाला में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, पलवल में भी किसानों ने ट्रेनें रोकी। गाजियाबाद के मोदी नगर के पास किसानों ने चक्का जाम किया। उत्कल एक्सप्रेस को गाजियाबाद में रोका गया। दिल्ली के आसपास भी किसानों ने ट्रैक पर कब्जा किया। जयपुर में जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन की वजह से ट्रेन रुक गई। जम्मू में भी किसानों ने रेलवे की पटरियों पर कब्जा कर लिया। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते दिल्ली में रहने वाले आम लोग परेशान हुए। दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशनों के गेट बंद किए गए। बंगाल में राजनीतिक पारा और चढ़ा। बंगाल पहुंचे अमित शाह ने एक बार फिर जय श्री राम के नारे लगवाए। कहा बीजेपी के दबाव में ममता बनर्जी सरस्वती पूजा करने लगी। नामखाना चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह बोले कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मार गिराया। कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी। दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला। रैली में अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों को जगह दी। हमारी सरकार एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगता है तो दीदी बोलती हैं, उनका अपमान करते हैं। हम बंगाल में तुष्टीकरण खत्म करेंगे ताकि लोग सरस्वती पूजा, रामनवमी को मना पाए। मेले को भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई। यहाँ पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। कल शाम को कोलकाता पहुंचे अमित शाह। आज गंगा सागर पहुंचे। गंगा सागर के दर्शन करके अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बदलाव करने के लिए आए हैं। गंगा सागर मेले को मिलेगा राष्ट्रीय मेले का दर्जा। गंगा सागर से पहले अमित शाह भारत सेवा आश्रम संघ के दफ्तर में पहुंचे। मंदिर में पूजा की और सभी लोगों से मुलाकात की। यूपी विधानसभा में आज से शुरू हुआ बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। कानून व्यवस्था, महंगाई, किसानों और गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा। यूपी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सपा, बीएसपी और कांग्रेस विधायकों ने खूब नारेबाजी की। अभिभाषण शुरू होने में थोड़ी देर को विपक्ष पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। विधायकों ने कहा कि इतिहास में पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण सदन में देरी से शुरू हुआ। सरकार अपने हर निर्णय में गंभीरता खो चुकी है। असम को पीएम मोदी ने दी महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की सौगात। कहा इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी आसान होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से देश के जवानों को सहूलियत मिलेगी, सड़क का तेज विकल्प मिलेगा। पीएम बोले पुल बन रहा है और साथ ही हेलीपोर्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना के अलावा 2 पुलों की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद असम को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अब असम का विकास प्राथमिकता में है। पीएम मोदी ने कहा कि अब इस पूरे क्षेत्र में पोर्ट डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा। आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के दामों में 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 89 रुपए 88 पैसे, जबकि डीजल 32 पैसे की वृद्धि के साथ 80 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया।
कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल का दाम 91 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। फरवरी महीने में 12वीं बार बढ़ा पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से इनकार कर दिया है। पिछले 49 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 22 बार बढ़े। 1 जनवरी के बाद से पेट्रोल 6 रुपए से अधिक महंगा हो गया है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की चुप्पी पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे। नाना पटोले ने कहा कि मनमोहन सरकार ने बढ़ते पेट्रोल पर अमिताभ और अक्षय ने ट्वीट किया था, अब नरेंद्र मोदी की सरकार की तानाशाही के खिलाफ क्यों चुप हैं? बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे। अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में अमिताभ और अक्षय की शूटिंग रोकने की नाना पटोले की धमकी पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम का कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के ट्वीट का समर्थन करती है और सम्मानित देश की बातें करने वाले कलाकारों को धमकाती है। अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन सम्मानित कलाकार हैं और उनको धमकाना कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लें, जो भी व्यक्ति या सम्मानित कलाकार देश के साथ खड़ा है उसके साथ समूचा। यूपी के उन्नाव में 2 नाबालिग दलित लड़कियों की संदिग्ध हालत में मौत। एक की हालत गंभीर होने से हड़कंप मच गया है। चारा लाने गई 3 लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी मिली, जिनमें से 2 की मौत हो गई जबकि तीसरी की हालत गंभीर है। लड़कियों के गांव में तनाव है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस की 6 टीमें जांच में जुटी है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्नाव में हुई घटना के बाद इलाके के लोग गांव में धरने पर बैठ गए हैं। इलाके के लोगों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द मामले को सुलझाए। लड़कियों की मौत का सच सामने आए। लोगों का आरोप है कि परिवार वालों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार को पुलिस ने बंद किया है, पर पुलिस ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। बच्चियों की जो पोस्टमार्टम होगा उससे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस की भी। उन्नाव में हुई घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान और मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। प्रियंका गांधी ने गंभीर पीड़ित लड़की को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की है। ट्वीट करके कहा कि उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने और तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। मुर्शिदाबाद ब्लास्ट मामले में सीआईडी ने जांच शुरू की। सीआईडी की शुरुआती छानबीन में विस्फोट एक बैग में रखे होने की बात सामने आई है। वहीं बम धमाके में घायल हो चुके मंत्री जाकिर हुसैन से ममता बनर्जी ने मुलाकात की। आरोप लगाया कि रिमोट से किया गया ब्लास्ट। ममता सरकार में श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से कल हमला हुआ था। हमले में मंत्री समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बिहार के भागलपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम। नाथनगर रेलवे ट्रैक पर जिंदा बम मिलने से अफरा तफरी मची। बम मिलने के बाद भागलपुर रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया। जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बम को डिफ्यूज किया गया। हालात सामान्य होने पर फिर से ट्रेनों को शुरू कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने 20 लाख रुपए चोरी के आरोप में हरियाणा से युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक मुंबई के अंधेरी से एक व्यापारी के घर से रुपए लेकर भागा था। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने 19,05,000 रुपए बरामद किए। मामले में मुंबई पुलिस हरियाणा के सोनीपत पहुंचकर चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुराड़ी इलाके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4,000 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक हत्थे चढ़े ये सभी आरोपी किसी सक्रिय गैंग को कारतूसों के सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठनों की एक और साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान सियासी जंगलों से भारी मात्रा में हथियार बरामद में हुए। सेना के जवानों ने आतंकियों द्वारा एक चट्टान के नीचे छिपा रखे हथियारों का जखीरा बरामद किया है। हथियार मिलने के बाद सेना ने तलाशी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी संगठन किसी बड़े हमले की तैयारी में थे।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे हरकत में हैं। सीएम उद्धव ने आज यवतमाल, अमरावती और अकोला जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अकोला में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। बैठक से पहले डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कठोर कदम उठा सकते हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 12,881 नए मामले, 101 लोगों की मौत। एक दिन में 11,987 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में 18 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। देश में अब तक 94 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 24 घंटे में 4,22,998 लोगों को वैक्सीन लगी है। पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल के रूप में तमिलसाई सुंदरराजन ने संभाला कार्यभार। सुंदरराजन ने तेलंगाना की राज्यपाल हैं। किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद तमिलसाई सुंदरराजन ने आज ली उपराज्यपाल पद की शपथ। सुंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महज 12 साल की बच्ची ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया। 12 साल की जिया ने समुद्र में 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में तय की। जिया ने वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक की दूरी लगभग 9 घंटे के अंदर तय की। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत महाराष्ट्र सरकार ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। ऑप्टिज्म अवेयरनेस के लिए 36 किलोमीटर तैराकी का आयोजन किया गया था। तैराकी में जिया ने अब तक 19 गोल्ड अपने नाम किए हैं। आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी शुरू। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैक्सवेल के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी। आरसीबी ने मैक्सवेल को 14.25 करोड़ में खरीदा। मैक्सवेल को खरीदने के लिए आरसीबी और सीएसके में आर पार की लड़ाई थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। 2.20 करोड़ में स्टीव स्मिथ बिके। वहीं इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। ये है मोहब्बतें। फेम शिरीन मिर्जा को उनके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया। दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए खबर की जानकारी दी। शिरीन पिछले काफी लंबे समय से हसन को डेट कर रही थी। वैलेंटाइन डे के मौके पर उनके बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए उन्हें प्रपोज किया। बिकनी में उर्वशी ढोलकिया ने सोशल मीडिया पर कहर काटा। फ्लॉन्ट किए स्ट्रेच मार्क्स तस्वीरें पोस्ट कर उर्वशी ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। उन्होंने इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि अनअपोलोजेटिकली मी। उर्वशी ने कहा कि आपको जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर। तूफान और भीषण ठंड के चलते अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। खराब मौसम को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन पहले ही आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तूफान ने पावर विंडो को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति कट गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और हिमपात की भी आशंका है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा की आशंका जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जानकारी के मुताबिक यागून में सैनिक भेजे जाए जा रहे हैं। म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी को तख्ता पलट करते हुए सू ची समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।